हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 9th नंबर क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, 4 का 9th नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें हमें करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब हमें ये चेक करना कि जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो इसके हमें अगले 3 पद और इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, और अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो फिर इसको आगे नहीं हल करना है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा प्रत्येक पद का। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं सार्वंतर कैसे। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर निकालने के लिए जो नियम है फार्मूला, वो अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटा देना। मतलब a2 माइनस a1 हम लिख सकते हैं। ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। तो a2 से a1 को घटाएंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, सार्वंतर होगा। तो मान रखिए a2 का 3 है, माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से हम करें, अगर a3 माइनस a2 करें, अब इस पद से इसके पहले वाले पद को घटा देते हैं तो 9 माइनस 3 बराबर कितना आ रहा है, 6। अब हम इस चौथे पद से तीसरे पद को अगर घटाएं, a4 माइनस a3 बराबर 27 माइनस 9 तो कितना आएगा, 18। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि सार्वंतर प्रत्येक पद का अलग अलग आ रहा है। मतलब जो अंतर है प्रत्येक दो पदों में, वो अंतर सबका क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अगर उनका सार्वंतर बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती है। तो हमने इन दोनों का अंतर निकाला, 2 आया, इन दोनों का निकाला तो 6 आया, इन दोनों का आया तो 18। तो इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है 4 का 10th नंबर। यहाँ पे जो श्रेणी दी गई वो क्या है, ए है, फिर 2a है, फिर 3a है और फिर 4a है, डैश डैश आगे है। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, पहले सार्वंतर। तो डी बराबर हम क्या लगाएंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान देखिए यहाँ से क्या है, दूसरा पद 2a है, माइनस पहला पद क्या है, a है। तो 2a से अगर हम a को घटाएंगे तो क्या बचेगा, a। फिर आगे हम लगाएंगे a3 माइनस a2। अब तीसरे पद से दूसरे पद को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 3a माइनस 2a बराबर क्या आ रहा है, a आएगा, क्योंकि 3a से 2a घटेगा तो a ही आएगा। ये क्या है, a है। ठीक है। अब हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, मतलब a4 माइनस a3 बराबर 4a माइनस 3a। तो यहाँ भी 4a से 3a घटेगा तो 1a ही बचेगा। तो देखा हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन में जो सार्वंतर है वो बराबर आ रहा है। अब अगर सार्वंतर बराबर है तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देना है, चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या एपी है। ठीक है। अब यदि ये समांतर श्रेणी है तो कहा गया है सवाल में कि इसके अगले 3 पद लिखिए। अब हम यहाँ लिखेंगे एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है। अब उनमें से पहला देखिए, हम कैसे निकालेंगे अगले 3 पद। उनमें से जो तीनों पद हैं उनमें से पहला पद जो होगा, जो यहाँ श्रेणी का लास्ट पद है 4a है, उसमें हम क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे। सार्वंतर क्या आया हमारा, a आया था, तो a को जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद मिल जाएगा, 4 1 5a हो गया। ठीक है। फिर इसके आगे वाला पद मतलब हम सेकंड होगा। तो अब इस पद में जो नया पद बना, इसमें फिर हम सार्वंतर जोड़ देंगे a, तो फिर क्या बन गया, 6a। फिर इसके आगे वाला पद थर्ड, तो थर्ड में क्या करेंगे, अब इस फिर नए पद में हम फिर से सार्वंतर जोड़ देंगे, बराबर 7a। तो श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे, 5a 6a और 7a। और इसका जो सार्वंतर आया था वो क्या आया था, सार्वंतर आया है a। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, असार्वंतर a है और अगले श्रेणी के अगले 3 पद 5a 6a और 7a हो जाएगा। आप देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन।
चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन है 4 का 11th नंबर। यहाँ पे जो श्रेणी दी गई वो क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर 4 है और फिर डैश डैश करके है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, वही सारवंतर डी। क्या लगाएंगे, पहले a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पे ये देखेंगे हम, ए स्क्वायर से ए को घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है। तो हम चाहें तो इसमें दोनों में कॉमन कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर और आगे हल नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 1। इन दोनों में से अगर हम a कॉमन करेंगे तो a इंटू ए माइनस 1 आएगा। चलिए ये सारवांतर इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा के देखेंगे। तीसरे पद से दूसरे पद को मतलब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं ए स्क्वायर को, तो यहाँ ए बचेगा और माइनस 1। अब आगे हम चौथे पद से तीसरे पद को घटा के देखते हैं। तो चौथा पद ए की पावर 4 है और तीसरा पद है ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ पे हम ए क्यूब कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में, यहाँ पे फिर आ जाएगा ए माइनस 1। तो अब हम चेक करते हैं सारवांतर समान है या नहीं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए माइनस 1, ए माइनस 1, ए माइनस 1, ये तो सेम है ब्रैकेट। लेकिन जो इसके इंटू में गुणे में जो संख्या लिखी हुई अक्षर है, ए है यहाँ पे ए स्क्वायर, वो ए क्यूब, और तीनों में क्या है, वो अलग अलग है। तो अब ये अलग अलग है तो इसलिए क्या सारवांतर क्या हो गए, असमान हो गए, मतलब बराबर नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो लिख देना यहाँ पे, चूंकि सारवांतर समान नहीं है इसलिए यह एक एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 4th का 12th नंबर। क्वेश्चन है √2, √8, √10 और √32। ठीक है, तो ये श्रेणी दी गई है। अब इसे हमें सारवांतर निकाल कर चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले श्रेणी में हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। 2 को वैसे ही रखिए आप। 8 को हम अंदर लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 होता है। और 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होता है। और हम 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 होता है, आगे डैश डैश है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए ये √2 है, यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √2 अंदर रहेगा, तो 2√2 बन गया। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया और √2 उसी प्रकार। यहाँ 16 का वर्गमूल 4 आ गया और √2 उसी प्रकार रहेगा। तो अब श्रेणी हमारी क्या बन गई, देखिए √2, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, सारवांतर निकालना। अब हम सारवांतर निकालेंगे, डी बराबर, पहले दूसरे पद से पहले पद को घटाइए तो a2 माइनस a1 लगाएंगे फार्मूला। अब दूसरा पद क्या है, 2√2 माइनस प्रथम पद क्या है, √2। अब देखिए 2√2 से 1√2 हम घटाएंगे तो हमारे पास 1√2 बचेगा। ये उसी प्रकार जैसे 2x से हम x को घटाते हैं तो x बचता है, उसी प्रकार 2√2 से 1√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। फिर आगे अब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाइए तो देखिए तीसरा पद क्या है, 3√2 और दूसरा पद क्या है, 2√2 ये। और इन दोनों को जब हम 3√2 से 2√2 घटाएंगे तो फिर 1√2 फिर बच जाएगा। अब आगे हम चौथे पद से तीसरे पद को अगर घटाएंगे तो चौथा पद क्या है, 4√2 और तीसरा पद क्या है, -3√2। ये इस पद से इसको घटाए तो 4 से 3 घटा फिर 1√2 बचा। तो अब देखिए तीनों कंडीशन में जो सारवांतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब अगर सारवांतर समान है तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि सारवांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी या एपी है। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया कि एक समांतर श्रेणी है। तो हमें क्या करना, श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो श्रेणी के हम अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। चलिए लिखेंगे, एपी के अगले 3 पद क्या होंगे, देखिए उनमें से पहला क्या होगा,
जो 3 हम निकालने वाले उसमें से पहला। तो हम कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है ये। जो श्रेणी का हमारा लास्ट पद होता है ये 4√2 है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सार्वंतर आया उसे ऐड कर देते हैं। सार्वंतर क्या है, √2। तो अब देखिए 4√2 और 1√2 मिलके क्या बन गया, 5√2। फिर इसका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अब अगला पद क्या बना, 5√2। तो 5√2 में हम फिर से √2 सार्वंतर जो हमारा जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 6√2। और फिर इसका थर्ड वाला जो बनेगा, थर्ड, अब नया पद क्या है हमारे पास, 6√2। तो 6√2 में फिर से √2 जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, 7√2। ठीक है। तो श्रेणी के अगले 3 पद क्या बने, ये बन गया 5√2, 6√2 और 7√2। और सार्वंतर क्या आया है, सार्वंतर जो आया है हमारा वो कितना है, √2 ही तो है, √2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये सार्वंतर और इस श्रेणी के अगले 3 पद हैं। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 4 का 13 नंबर जो है √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। तो हमें क्या करना, चेक करना है समांतर श्रेणी है नहीं, तो उसके लिए क्या करना, सार्वंतर। तो D बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, √6 माइनस A1 कितना, √3। अब यहाँ देखिए √6 है और √3 है, तो ये रूट वाली संख्या तभी घटेंगी जब दोनों रूट में एक ही संख्या हो। जैसे यहाँ भी √3 होता और यहाँ भी √3 में होता तो हम घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे √6 है और यहाँ पे √3 है। तो क्या करना है, इसे हम घटाया नहीं जा सकता है, तो क्या करना है आपको, ऐसे ही लिख देना है बस। यहाँ पे क्या आएगा, √6 माइनस √3। ठीक है। अब अगले पद का हम अंतर निकालते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब तीसरे पद से दूसरे को घटाना। तो √9 है माइनस √6 है। अब इसमें भी देखिए, यहाँ चाहे तो हम √9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, 3 से फिर √6 नहीं घटेगा। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, 9 माइनस √6। फिर चौथे पद का भी निकाल ही लीजिए, A4 माइनस A3 बराबर क्या आएगा, √12 माइनस √9। ठीक है। और इसका भी ये हम चाहते हैं 12 कर सकते हैं, इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा, फिर घटा नहीं सकते, तो इसको भी आप इतना ही रखिए। तो यहाँ पे देखिए अंतर जो आ रहा है सबका सार्वंतर, वो सब में अलग अलग आ रहा है। यहाँ √6 माइनस √3, यहाँ √9 माइनस √6 है, यहाँ √12 माइनस √9 है। तो जब सार्वंतर असमान होता है या अलग अलग होता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो लिख देना है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एक AP नहीं है। अब अगर ये समांतर श्रेणी ही नहीं है तो फिर इसके अगले पद हमें नहीं निकालना है। ठीक है। चलिए अब 4 का 14 नंबर है, जो कि दिया गया है 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है और फिर 7 स्क्वायर है। इसको भी हमें वही चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चाहे तो हम पहले इससे थोड़ा और आसान कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। हमने इन सब के स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, तो अब ये संख्याएं बन गई। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे सबसे पहले, तो 9 माइनस 1 बराबर क्या बचा, 8। फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है, तो क्या आएगा, 25 माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 25 से अगर हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 16। फिर हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं, 49 माइनस कितना है, 25, तो हमारे पास कितना बचेगा, 24। हमने यहाँ पे देखा तीनों कंडीशन में जो सार्वंतर है वो अलग अलग आ रहा है। देखिए 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है। और जब किसी श्रेणी में सार्वंतर बराबर ना हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो लिख देना है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एक AP नहीं होगी या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 15, 4 का 15 नंबर। इसमें दिया 1 स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है और फिर 73 दिया गया है। ठीक है, यहाँ 7 का स्क्वायर के बाद 73 है, तो इसको भी हम थोड़ा पिछले सवाल की तरह बना लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये ऑलरेडी 73 दिया गया है। फिर वही करना है हमें सारवांतर, तो A2 माइनस A1, तो क्या होगा 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। A3 अब तीसरे पद से दूसरे को घटाना, मतलब 49 से 24 को घटाना, 25 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है। फिर हम चौथे पद से तीसरे को घटाएंगे, चौथा पद क्या 73 है और माइनस 49 है, इसको घटाएंगे, 13 से 9 गए 4 और 6 से 4 गए 2, यहाँ भी क्या आया 24 आया। तो तीनों ही कंडीशन में हमने देखा जो सार्वंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। अब अगर सार्वंतर समान है तो यह क्या है एपी है, लिखना है चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह एक एपी है। अब अगर ये एपी है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। अब एपी के अगले 3 पद, जिनमें से पहला देखिए क्या होगा, हमारा लास्ट पद क्या था 73, तो 73 में हम कितना जोड़ेंगे जो हमारा आया है सार्वंतर, कितना जोड़ दिए 24, तो 4 3 7 हो गया और 7 2 9, इसका अगला पद 97। फिर उन 3 में से सेकंड वाला, अब इस 97 में हम फिर कितना जोड़ेंगे 24, तो कितना आ गया 7 4 11 और 9 2 11, 1 हासिल 12, 121, या इस 121 को हम लिख सकते हैं 11 की घात 2, ठीक है। फिर इसका थर्ड जो होगा वो क्या होगा, इस 121 में हम फिर से कितना जोड़ देंगे 24, तो ये क्या बन जाएगा 4 1 5 हुआ और 2 2 4 हुआ और ये 1 कितना हो गया 145 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो 3 पद श्रेणी के पूछा गया 97 हो गया, 121 हो गया और 145 हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए था सार्वंतर, सार्वंतर कितना आया है 24, सार्वंतर वो कितना है 24 आया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। उसमें पहले हम फार्मूले सीखेंगे और फिर उनके सवालों को हल करना सीखेंगे, ठीक है।